हम अमरनाथ जी यात्रा के लिए मुबारकबाद देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को तो मुबारकबाद है ही, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे बड़ी मुबारकबाद है कश्मीर की आवाम जनता को, मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जिन्होंने हर वक्त पिछले कितने हज़ार साल से इसमें समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है, हर वक्त साथ में खड़े रहे हैं। जितने भी यात्री बाहर से आते हैं उनका स्वागत किया है। कल तक जो फिगर आया था 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आ जाए, दर्शन करें, खुशखुशहाल यहाँ से जाए। कि पार्टी ने आज डिसीजन लिया है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है JNK का, उसमें हमने फाइनलाइज किया है कि कुछ कैंडिडेट्स को हम लोगों ने फाइनल किया है काउंसिल इलेक्शंस के लिए। ऑलरेडी पार्टी हर जगह अपने काउंसिल के कैंडिडेट्स को उठाएगी। अभी से नाम दे दे, इलेक्शन जब भी होगा काउंसिल का, देखिए ये लोग अपनी तैयारी फुल फ्लेज्ड मूवमेंट से करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो जिसमें खान साहब वार्ड नंबर 25 से बटमालू श्रीनगर से लड़ेंगे, नॉमिनेट किए गए हैं पार्टी की तरफ से। इनके साथ है मिस गोरा जी है वार्ड नंबर 26 से, जो मैडम है, मेरे को लगता है लेडीज़ सीट है वो, तो ये भी वहाँ से ही लड़ेगी, बटमालन एरिया ही आ जाता है। मिसेस मुनासिक और इकास उमर भाई, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हमारे हर एरिया में है वो सब जगह ऑलरेडी पार्टी के पास गांधरबल में फुल काउंसिल है। 13 के 13 कैंडिडेट हमारे वहाँ, आज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हमारा है, 13 में से 9 हमारे पास है। मागम में भी 13 में से 9 हमारे पास है। सेम वे में श्रीनगर सिटी में भी जो 3-4 कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो काउंसलर्स हैं उनको अभी हम कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं, अब ईदगाह से भी हमारा और एक कैंडिडेट है। इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ रहती है, हर टाइम कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो मेरा फ्रूट है जिसमें सूट ही है तो कश्मीर यून, हमारा जो कश्मीर का एप्पल है वो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्वालिटी भी है, वैलिडिटी भी है, जो A ग्रेड एप्पल है। तो ये सब गलत बात है। जिस भी मीडिया के साथी ने ये काम किया है, मैं आप सब मीडिया भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारा JK पुलिस है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर पुलिस, जब इंसेंटिव्स की बात आती है, हम पहली बार आज हमारे अपने उन साथियों के लिए काम करना चाहते हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है जम्मू कश्मीर के पीसफुल एटमॉस्फेयर को रिवाइव करने के लिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर को लाने के लिए। फ्रंट ड्राइवर की सीट पर ये लोग रहते हैं, लेकिन जब इंसेंटिव की बात आती है, JNK पुलिस का इंसेंटिव कंपेयर टू पैरामिलिट्री फॉर्म, उनको अपोज नहीं करते, उनको आप ज़्यादा दे दीजिए हम, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस जो फ्रंट पर रहते हैं, जिन्होंने रिस्क भी लिया है, हम चाहते हैं कि जो इंसेंटिव्स पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया जाता है, सेम इंसेंटिव जम्मू कश्मीर पुलिस को भी देना चाहिए। पर ये जो GP फंड की बात आई है, कुछ लोग हमारे साथ में, कुछ एम्प्लॉयज़ आए थे, वो कह रहे थे कि हम लोगों का जो GP फंड है, पिछले बहुत टाइम से हम लोगों का जो GP फंड है, मेरे को लगता है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक हक होता है, जो बेचारा वो आधा सैलरी में GP फंड छोड़ देता है कि कभी कल को बेटी की शादी होगी, बच्चे को बाहर जाना होगा, घर बनाना होगा, उसके लिए रखा जाता है। आज जब वो वही GP फंड मांगता है, उसको टाइम लगता है। मैं उसमें LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसमें एक प्रॉपर कमेटी फ्रेम की जाए और GP फंड जैसे पहले हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम 15 डेज में रिलीज़ होता था, वो उसी तरीके से रिलीज़ किया जाए। और एक बात है, मेन बात है, हमारे साथ में हमारे भाई है बालजी भट्ट साहब, जो बहुत पुराने साथी है पार्टी के, पार्टी में सक्षम है। हम लोग इनको पार्टी में स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तो ओहदे पर तो ये ऑलरेडी थे, जम्मू इंचार्ज बना के, जम्मू प्रोविंस में इनकी अच्छी पकड़ है। जम्मू इंचार्ज, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर आ रहा है, तो जम्मू में इनको पूरा फ्री हैंड पार्टी दे रही है। इसके साथ में हमें अपने डाउनटाउन के गरीब लोगों को बचाना है, उनके लाइफ जो सर्वाइवल है, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा मीटर के हिसाब से पैसा भरे। मैं समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपका दिल वसी है, देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर कम से कम 250, 300, 350 यूनिट्स इनको फ्री दिए जाए।